नमस्कार साथियों, आज हम संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विस परीक्षा का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 को देखेंगे और उनके उत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये प्रश्न जो है सेट सी के हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। कथन दूसरा है, भारत के संविधान में अधिक उपबंधों के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, तो और ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। जो चुनाव जीतने वाले व्यक्ति होते हैं वे सबसे अधिक मत पाते हैं, 50% पाना अनिवार्य नहीं है। और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव वोट के आधार पर होता है, कितनी संख्या में वोट किसी को मिले हैं। इसमें कोई नियम नहीं होता कि ये पक्ष को जाएगा या विपक्ष को जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला, जीडीपी में कृषि का अंश बृहद रूप से बढ़ गया है। दूसरा है, विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है। तीसरा है, एफडीआई में अंतर्वह इन्फ्लो बढ़ गया है। और चौथा है, भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ गया है। इसके जो ऑप्शंस हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 4, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 2, 3 और 4 ओनली। उदारीकरण के बाद भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है, एफडीआई का अंतर्प्रवाह बढ़ गया है और भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ गया है। तीसरा प्रश्न है, काइकोसी न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जैव डिंभनाशी का उत्पादन, ऑप्शन बी जैव न्यूनीकरण प्लास्टिक का निर्माण, ऑप्शन सी जंतुओं की जननी क्लोनिंग और ऑप्शन डी रोगमुक्त जीवों का उत्पादन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जंतुओं की जननी क्लोनिंग। जो ये टेक्नोलॉजी होती है ये क्लोनिंग के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, भारतीय भुगतान नियम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई देश के वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। और दूसरा है, एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपए प्रारंभ की है। तो इसके उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों, बोथ 1 और 2। एनपीसीआई यह दोनों कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एम स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए वन्य प्राणी का बद्ध प्रजनन, ऑप्शन बी बाघ अभयारण्यों का रखरखाव, ऑप्शन सी स्वदेशी उपग्रह दिक्चलन प्रणाली और ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी बाघ अभयारण्यों का रखरखाव। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के क्रियान्वयन किए जाने का सर्वाधिक संभावित लाभ है। और इसके 4 विकल्प दिए हैं। यह भारत के बहुप्रणाली प्राधिकरणों द्वारा वसूल किया जा सकने वाला बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। दूसरा है, यह भारत के चालू बचत घाटे को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा। तीसरा है, यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा। इसके 4 ऑप्शंस हैं, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और चौथा है 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1, केवल 1, अर्थात यह भारत के प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान करेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, व्यापक
आधारयुक्त व्यापार और विनिवेश करार, ब्रॉडबैंड ट्रेड एंड एनवायरनमेंट एग्रीमेंट BTIA कभी कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई देता है? ऑप्शन है वो यूरोपीय संघ, खाड़ी सहयोग परिषद, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन या संघाई सहयोग संगठन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए यूरोपीय यूनियन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत ने WTO के व्यापार सूकर बनाने के करार TFA का अनुसमर्थन किया है। दूसरा है TFA WTO के बाली मंत्रिमंडल पैकेज 2003 का एक भाग है। तीसरा है TFA जनवरी 2016 से प्रवृत्त हुआ है। जिसके ऑप्शन से उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? जिसके ऑप्शन से अफ्रीकी देशों से भारत में व्यापार में अपार वृद्धि होगी। ऑप्शन बी तेल उत्पादक अरब देशों से भारत का संबंध सुदृढ़ होगा। ऑप्शन सी अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ऑप्शन डी पाकिस्तान, इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन का संस्थापन सुकर बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके लिए विधितः अधिशात्मक है? जिसके 3 विकल्प दिए हैं। पहला है सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर, और दूसरा है डेटा सेंटर और तीसरा है कारपोरेट निकाय। ये 3 हैं जो जिनको साइबर सुरक्षा की रिपोर्ट करने के लिए निर्धारित किया जाता है। जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी तीनों, 1, 2 एंड 3 ऑल। अगले वीडियो में अपने उत्तरों की और संख्या को बढ़ाएंगे हम और आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमसे जुड़ें और अपना अधिक से अधिक सहयोग एवं मार्गदर्शन हमें प्रदान करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कार्य में भागीदार बने। धन्यवाद।